गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पहले जानेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के बारे में, मतलब कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, सिंबल्स एंड वैलेंसी। तो कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एलिमेंट का एक सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, कार्बन को कैपिटल C से, ऑक्सीजन को कैपिटल A से। मतलब कोई भी एलिमेंट्स का जो नाम होता है उसका फर्स्ट या तो फर्स्ट टू लेटर या तो एलिमेंट्स का जो लैटिन नाम होता है उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे कंपाउंड को भी हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या कहते हैं, कंपाउंड की फॉर्मूला कहते हैं। A formula of a compound or molecular formula denotes the number of atoms of each element present in a compound. तो एक कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप का एटम्स एक साथ कॉम्बाइन करता है तो जो फॉर्म होता है वो होता है कंपाउंड। जैसे कि वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन एक डिफरेंट एटम होता है एंड ऑक्सीजन भी एक डिफरेंट काइंड एटम होता है। अब जब दोनों एक साथ कंबाइन करेगा तो प्रोड्यूस होगा वाटर, H2O। तो ये H2O क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड हो जाएगा। अब H2O कंपाउंड की क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना हुआ होता है उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो हम जान सकते हैं कोई भी फॉर्मूला से। Information provided by formula of a compound. It states the types of element present in a compound, the number of elements present in a compound. तो कोई भी कंपाउंड की फॉर्मूला क्या क्या डिनोट करता है? एक कंपाउंड में कितने टाइप की एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है वो डिनोट करता है कोई भी फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूला। जैसे कि पहला जो कंपाउंड है वो है वाटर। अब वाटर की फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो इससे क्या डिनोट होता है कि इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। अब कितना नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन की? तो इसमें देखो हाइड्रोजन के नीचे क्या है? 2 लिखा है। तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा? 2। मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो इसमें क्या है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो एक केमिकल फॉर्मूला से हम कोई भी कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है वो हम जान सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO2। मतलब इसमें क्या क्या है? कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। अब नंबर ऑफ एटम्स क्या क्या होगा? तो कार्बन के नीचे देखो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? कार्बन की 1 होगा। एंड ऑक्सीजन के नीचे क्या है? 2 लिखा है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? ऑक्सीजन में 2 होगा। तो 1 एटम कार्बन जब 2 एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे CO2। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है लेड नाइट्रेट और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीबी क्योंकि लेड की फॉर्म सिंबल होता है पीबी। लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं एंड नाइट्रेट को हम डिनोट करते हैं NO3 होल 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है? लेड होता है और नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट एक रेडिकल है, रेडिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है? लेड है एंड नाइट्रेट है। मतलब नाइट्रेट, अब नाइट्रेट किससे, कौन कौन एलिमेंट से बना होता है? नाइट्रेट में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। तो इसमें लेड नंबर ऑफ एटम क्या होगा? लेड की 1 एटम ऑफ लेड एंड नाइट्रोजन होता है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन क्यों होगा? क्योंकि देखो NO3 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाद क्या है? एक 2 है। मतलब इसमें नाइट्रोजन होगा 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाद 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होगा नाइट्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में होगा 6 क्योंकि ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन में क्या है? 3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, होल 2 है। मतलब नाइट्रोजन में भी हम 2 लेंगे एंड ऑक्सीजन में भी हम 2 लेंगे। तो नाइट्रोजन में जब हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन के साथ जब हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर तो 3 है अब बाहर 2 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन, ब्रैकेट में है 3 एंड सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4 होल 3। तो इसमें क्या क्या है? आयरन होता है, सल्फर होता है एंड ऑक्सीजन होता है।
अब एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, तो Fe उसके नीचे देखो मतलब आयरन के नीचे 2 लिखा है, तो इसमें आयरन क्या होगा 2 एटम्स। एंड SO4 में एस सल्फर के एटम क्या होगा, देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 है, मतलब इसमें 3 एटम्स ऑफ सल्फर है। एंड ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 4 है और बाहर 3 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये होता है केमिकल फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड का। अब केमिकल फॉर्मूला से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट से कंपाउंड बना हुआ होता है, एंड इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, डिफरेंट जो एलिमेंट होता है उसका एटम्स नंबर क्या होता है, वो भी हम केमिकल फॉर्मूला से जान सकते हैं। अब नेक्स्ट है, फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला द फॉलोइंग शुड बी नोन। अब कोई भी कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए 2 चीज जानना जरूरी होता है। वो क्या क्या होता है, नंबर 1 होता है सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स और रेडिकल्स। तो जिस एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट बना होता है उस एलिमेंट्स की सिंबल जानना जरूरी होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या होता है, कार्बन होता है एंड ऑक्सीजन होता है, तो इसमें कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन की फॉर्मूला क्या होगा, ये जानना जरूरी होता है। अब नंबर 2, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रेडिकल्स। अब वैलेंसी भी जानना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट है सिंबल्स, द शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएटेड नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ रेडिकल्स। तो कुछ रेडिकल्स है या तो एलिमेंट है जिसका शॉर्ट मतलब जो सिंबल है वो हम देखेंगे। अब ये रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो रेडिकल देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे पहले, फिर उसके बाद जानेंगे रेडिकल क्या होता है। तो सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, मेटास में क्या होता है, पोटेशियम की सिंबल क्या होता है, कैपिटल के होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, कैलियम होता है, तो कैलियम से हम डिनोट करते हैं पोटेशियम को। सोडियम नेट्रियम होता है तो इसलिए सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से। कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक की सिंबल होता है Zn एंड एल्यूमिनियम की सिंबल होता है Al। अब कुछ नॉन मेटल्स है जैसे कि क्लोरीन, इसका सिंबल क्या होता है Cl, ब्रोमीन की Br, आयोडीन की कैपिटल I, ऑक्सीजन की कैपिटल O, सल्फर की कैपिटल S एंड कार्बन की होता है कैपिटल C। अब हम देखेंगे रेडिकल की सिंबल क्या होता है। रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो रेडिकल क्या होता है, रेडिकल कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम से बना हुआ होता है, या तो एक ही एलिमेंट के एटम से बना हुआ होता है, और इसके ऊपर एक साइन होता है, मतलब इसके ऊपर एक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो रेडिकल जैसे कि कंपाउंड होता है वैसे ही डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स से बना हुआ होता है, पर इसके ऊपर क्या होता है, एक साइन होता है, मतलब एक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर कुछ रेडिकल्स के एग्जाम्पल है। पहला जो रेडिकल्स है वो है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट इसका सिंबल क्या होता है, NO3, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन करके ये रेडिकल प्रोड्यूस होता है। अब इसके ऊपर देखो 1- लिखा है, 1- मतलब जो माइनस साइन है मतलब इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो 1 लिखा है वो उसका क्या है, वैलेंसी होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल क्या है, OH1-। माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका जो चार्ज होता है, मतलब इसमें माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। SO3 2-, मतलब सल्फाइड। तो ये एक रेडिकल है जिसका नाम है सल्फाइड, और इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर जो 2 लिखा है मतलब इसका वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है SO4 2-, इसका नाम होता है सल्फेट, तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है और इसका वैलेंसी भी क्या होता है, 2 होता है। कार्बोनेट होता है CO3 2-, ये एक रेडिकल्स है और इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है और इसका वैलेंसी होता है 2। फॉस्फेट PO4 3-, तो इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और इसका वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। तो जब हम वैलेंसी लिखेंगे सिर्फ जो नंबर है इसके ऊपर 1, 2 या 3 ये सब लिखेंगे, साइन पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कैन कंबाइन विथ और डिस्प्लेस वन एटम ऑफ द एलिमेंट और रेडिकल फॉर्मिंग अ कंपाउंड। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी एक नंबर होता है, कोई भी एलिमेंट का एक एटम जितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है वो होता है उसका वैलेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब इसमें क्या होता है, 2 एटम्स हाइड्रोजन होता है एंड 1 एटम ऑक्सीजन होता है।
अब 1 एटम ऑक्सीजन कितने एटम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है? 2 एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है? 2 होता है, H2O होता है इसका फॉर्मूला। तो 1 एटम ऑक्सीजन 2 एटम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन करता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के नीचे जो होगा, मतलब जो फॉर्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन के नीचे 2 है, इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 एटम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा 2। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड की वैलेंसी क्या होता है? HCl, कैपिटल H कैपिटल C स्मॉल l, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है एंड क्लोरीन होता है, क्योंकि Cl जो होता है वो क्लोरीन की फॉर्मूला होता है। तो 1 एटम क्लोरीन यहाँ पर 1 एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जितना कोई भी एलिमेंट की एक एटम जितना हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है, या तो जितना हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करता है, वो क्या होता है? उसका वैलेंसी होता है। ओके, जैसे कि अब हम देखेंगे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ 1 एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है HCl, मतलब 1 एटम क्लोरीन 1 एटम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो वाटर की फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 1 एटम ऑक्सीजन 2 एटम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है, तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया NH3। तो NH3 में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, मतलब 1 एटम नाइट्रोजन 3 एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वैलेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट की एक एटम जितना हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है वो उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। द वैलेंसी ऑफ ऑल मेटल्स इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो जितना भी मेटल होता है उसका वैलेंसी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? Na1+। तो सोडियम की वैलेंसी होता है 1, इसलिए सोडियम के ऊपर हम 1 लिखेंगे, और इसका जो वैलेंसी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम 1+ लिखेंगे 1 के बाद। द वैलेंसी ऑफ ऑल नॉन मेटल्स इज कंसिडर्ड नेगेटिव। अब जितना भी नॉन मेटल्स है उसका वैलेंसी क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इसके ऊपर जो वैलेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? 1। इसका वैलेंसी 1 होता है, और साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब 1 माइनस हो जाएगा। पर जब हम वैलेंसी लिखेंगे सिर्फ 1 ही लिखेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। Certain elements exhibit more than one valency, variable valency. Example Cu1+, Cu2+। तो कुछ एलिमेंट होता है जिसमें क्या होता है? एक से ज्यादा वैलेंसी होता है, जैसे कि कॉपर होता है। अब कॉपर में क्या होता है? कॉपर एक मेटल होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव वैलेंसी होगा, और इसमें 2 वैलेंसी होता है। एक तो इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका वैलेंसी 2 भी होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे Cu1+ एंड Cu2+। वैसे आयरन में भी 2 वैलेंसी होता है। एक तो होता है आयरन Fe2+। आयरन की फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है, कैपिटल F स्मॉल e, तो Fe2+ भी होगा एंड Fe3+ भी होगा, तो इसका भी वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है, मतलब 2 टाइप्स होता है। तो इसलिए मोर देन 1 वैलेंसी किसका किसका होगा? कॉपर का होगा एंड आयरन। कॉपर में क्या क्या होता है? 1 एंड 2 होता है, और आयरन में क्या होता है? 2 एंड 3 होता है वैलेंसी। अब नेक्स्ट है सिंपल चार्ट ऑफ वैलेंसीज फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। तो कुछ वैलेंसीज मेटल या तो नॉन मेटल की क्या वैलेंसी होता है, ऐसा एक सिंपल चार्ट दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। और ये क्या होता है? नेसेसरी होता है कोई भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो देखो, पहले है मेटेलिक एलिमेंट्स। मेटेलिक एलिमेंट्स में ऑलवेज वैलेंसी क्या होता है? पॉजिटिव वैलेंसी होता है। तो इसमें वैलेंसी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब 1 वैलेंसी किसका किसका होगा? पोटेशियम के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम की। तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है, और ये एक मेटल है, तो ऑलवेज इसमें वैलेंसी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट में के के ऊपर 1+। सोडियम भी एक मेटल होता है और इसका वैलेंसी भी 1 होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे Na1+। नेक्स्ट जिसका वैलेंसी 2 होता है
वो क्या क्या होगा, कैल्शियम, सी एक किसका सिंबल है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और ये एक मेटल है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, और इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट में Ca2+। वैसे मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 होता है, Mg2+। Zn का भी वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, Zn2+। जो एल्यूमिनियम होता है उसका वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट में Al3+। अब नॉन मेटल में कैसे वैलेंसी होता है, तो नॉन मेटल में ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव वैलेंसी होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो वैलेंसी है वैलेंसी लिखेंगे और वैलेंसी के बाद हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो इसमें भी हम लिखेंगे 1 2 3। अब 1 किसका किसका वैलेंसी होगा, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगा, इसलिए 1-, ब्रोमीन की भी 1-, आयोडीन का भी 1-। अब 2 किसका होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी O2-, As2-, और 3 नहीं दिया है नॉन मेटल में, पर रेडिकल्स में दिया हुआ है। अब रेडिकल्स क्या क्या होता है, NO3 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक रेडिकल्स है और इसका वैलेंसी क्या होता है, माइनस होता है, तो 1-। OH ये इसका भी वैलेंसी 1-। SO3 इसका भी क्या होगा, 2-, मतलब इसका वैलेंसी होता है 2। SO4 2-, CO3 2-, एंड PO4 जो है उसका वैलेंसी होता है 3, इसलिए हम लिखेंगे 3-। तो ये सब जो वैलेंसी है वो याद रखना होगा, मेटल का, नॉन मेटल का या तो रेडिकल्स का, किसका वैलेंसी कितना होता है। ओके अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल इज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स behaving as a single unit and with a charge on the group, that is example NO3 1-, SO4 2-। तो ये जो रेडिकल्स होता है ये क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना हुआ होता है या तो एक ही एलिमेंट से बना हुआ होता है, और ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि एग्जाम्पल NO3 1-, SO4 2-। अब जब हम लिखेंगे K1+, मतलब पोटेशियम के ऊपर जब हम K+ लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेडिकल हो जाएगा, मतलब एक ही एटम से बना होगा ये रेडिकल, क्योंकि इसमें भी एक साइन है, देखो पॉजिटिव साइन है और इसका वैलेंसी 1 है, तो जब हम K+ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेडिकल हो जाएगा। तो रेडिकल एक एलिमेंट, एक ही सेम काइंड की एटम एलिमेंट से भी बना हुआ होता है या तो डिफरेंट काइंड के एटम से भी बना हुआ होता है। जैसे कैल्शियम के ऊपर जब हम 2+ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन है। अब जब हम O2- लिखेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2- लिखेंगे तो ये भी एक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव साइन है। तो कोई भी एलिमेंट के ऊपर जब हम एक साइन देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, तो ये रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, या तो जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट को एक साथ जुड़ के उसके ऊपर पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन देंगे तो वो भी एक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि NO3 1-, SO4 2-, PO4 3-, ये सब हो जाएगा रेडिकल की एग्जाम्पल। अब हम कैसे लिखेंगे एक केमिकल फॉर्मूला को, कोई भी कंपाउंड की। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला यू शुड नो, तो कोई भी कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या क्या जानना जरूरी होता है। नंबर 1 सिंबल ऑफ द एलिमेंट या तो रेडिकल, तो या तो एलिमेंट की सिंबल जानना जरूरी होता है या तो रेडिकल की। अब और दूसरा जो होता है वो होता है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट या तो रेडिकल, तो जो रेडिकल या तो एलिमेंट से कोई भी कंपाउंड बना होगा उसकी वैलेंसी एंड सिंबल ये दोनों जानना सबसे जरूरी होता है। अब हम कैसे लिखेंगे, तो स्टेप 1 राइट ईच सिंबल ऑफ एलिमेंट या रेडिकल विथ इट्स वैलेंसी, एग्जाम्पल K1+ Cl1-। स्टेप 2 इंटरचेंज द वैलेंसीज। स्टेप 3 राइट द इंटरचेंज नंबर एंड हेंस द फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेटेलिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में क्या क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड मतलब इसमें सोडियम तो होगा ही, एंड ऑक्साइड मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन को जब हम कंपाउंड के रूप में लिखते हैं तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसलिए सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या क्या होगा, सोडियम होगा एंड ऑक्साइड होगा। तो जब हम लिखेंगे तब हम इसका रेडिकल के रूप में लिखेंगे, जैसे कि सोडियम की रेडिकल क्या होता है, Na1+ होता है, Na1+, क्योंकि जब भी कोई भी एलिमेंट के ऊपर हम पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज देंगे वो एक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। तो जब हम सोडियम को लिखेंगे उसके रेडिकल के रूप में लिखेंगे तो Na1+
प्लस होगा, क्योंकि इसका जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और ये एक मेटल होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए ए ने 1 प्लस लिखेंगे। एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, और ये एक नॉन मेटल होता है, मतलब इसमें नेगेटिव साइन होगा, तो इसलिए ओ 2 माइनस लिखेंगे। तो पहला जो स्टेप है, हम सिंबल लिखेंगे कोई भी एलिमेंट या तो रेडिकल की, और उसके वैलेंसी के साथ लिखेंगे, मतलब उसका वैलेंसी क्या होता है। तो ये हम लिख दिया है, ए ने 1 प्लस एंड ओ 2 माइनस। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 2, इंटरचेंज द वैलेंसी। तो जो वैलेंसी है वो हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी है वो हम ओ के नीचे लिख देंगे, एंड ओ के ऊपर जो वैलेंसी है वो हम सोडियम की है, क्या है, 1 प्लस है, मतलब 1 है, तो 1 जो है वो हम ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, एंड ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी क्या है, 2 है। जब हम वैलेंसी लिखेंगे तब हम सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, पॉजिटिव साइन या तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, ओके। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 माइनस है, तो इसलिए जब हम लिखेंगे इसको 2 को जो सोडियम है उसके नीचे लिखेंगे, मतलब जो वैलेंसी है वो इंटरचेंज हो जाएगा, पर जो वैलेंसी था वो क्या था, उस एलिमेंट के ऊपर था, पर जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वो एलिमेंट के नीचे आ जाएगा, मतलब सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज करेगा। तो सोडियम के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 है और उसको हम सोडियम के नीचे लिखेंगे। तो ए ने, तो सोडियम पे हम क्या लिखेंगे, सोडियम के नीचे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 है, तो इसलिए हम 2 लिखेंगे, एंड ऑक्सीजन के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि सोडियम के ऊपर क्या है, इसका वैलेंसी 1 है, तो ये 1 ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा। अब ऑलवेज 1 को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, मतलब 1 को हम नहीं लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट के नीचे अगर 1 होगा तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 है वैलेंसी, इसलिए ये सोडियम के नीचे आ जाएगा, और सोडियम के ऊपर 1 है, ये ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, पर 1 को हम ऑलवेज इग्नोर करेंगे, मतलब 1 को हम ऑक्सीजन के नीचे नहीं लिखेंगे, सिर्फ O लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट देखो, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में इसमें क्या क्या होगा, कैल्शियम होगा एंड क्लोरीन होगा। अब कैल्शियम में क्या क्या वैलेंसी, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, और ये एक मेटल होता है, मतलब हम लिखेंगे Ca2+। अब क्लोरीन में क्या होता है, 1 माइनस होता है इसका वैलेंसी। अब हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब Ca के ऊपर 2+2 है, वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, एंड क्लोरीन के ऊपर 1 है, वो Ca के नीचे आ जाएगा। अब 1 को हम ऑलवेज इग्नोर करेंगे, तो हम सिर्फ Ca लिखेंगे एंड Cl2 लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2, वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी कंपाउंड की जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसको भी हम ऐसे लिखेंगे। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 2 होता है, और मेटल है इसलिए प्लस होगा, तो 2 प्लस NO3। अब NO3 क्या है, NO3 ये एक रेडिकल है, नाइट्रेट रेडिकल। अब नाइट्रेट रेडिकल इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 माइनस होता है, इसलिए NO3 के ऊपर हम 1 माइनस लिखेंगे। अब इंटरचेंज कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि NO3 के ऊपर 1 है तो वो 1 आ जाएगा। अब NO3 के नीचे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि Mg के ऊपर 2 है। अब जब हम कोई भी रेडिकल के बाद लिखेंगे वैलेंसी, तो रेडिकल को हम पूरा क्या कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में कर देंगे, और फर्स्ट ब्रैकेट के बाद हम वैलेंसी को लिखेंगे, तो इसलिए MgNO3 लिखेंगे। ओके, रेडिकल को हम ऑलवेज ब्रैकेट में रख देंगे। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में क्या क्या होता है, जिंक होता है एंड सल्फर होता है। अब जिंक का वैलेंसी होता है 2+ एंड सल्फर का होता है 2-। अब हम इंटरचेंज कर देंगे, तो देखो दोनों की ही 2 है, तो इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। अगर दोनों का ही इक्वल आ जाएगा तो हम दोनों को ही नहीं लिखेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, ZnS आ जाएगा, इग्नोर इक्वल नंबर्स। तो दोनों को ही अगर इक्वल आ जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या होता है, पोटेशियम होता है एंड सल्फेट होता है। अब ये सल्फेट क्या है, सल्फेट एक रेडिकल है, तो पोटेशियम में क्या होता है, वैलेंसी 1+ एंड सल्फेट में होता है SO4 2-। अब हम इंटरचेंज कर देंगे तो K2 हो जाएगा एंड SO4 हो जाएगा।
तो SO4 के बाद देखो वैलेंसी क्या है, 1 है। अब 1 को हम इग्नोर करेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, तो इसमें SO4 लिख देंगे। अगर इसके बाद हम SO4 के बाद 2, 3 या 4 होगा तो SO4 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके बाद हम जो वैलेंसी होगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगा 3+ एंड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक रेडिकल होता है जिसका वैलेंसी क्या होता है 1-। अब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Al के नीचे 1 होगा। अब 1 को हम इग्नोर करेंगे तो सिर्फ Al लिखेंगे एंड OH जो रेडिकल है उसके नीचे क्या होगा, 3 होगा। तो OH क्या है, एक रेडिकल है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद हम 3 लिखेंगे। तो ऐसे हम कोई भी कंपाउंड की जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो लिखते हैं। अब इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूलास, अब कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना होगा। अब एसिड कुछ एसिड है जिसका एग्जांपल याद रखना होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl, मतलब इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 1 होता है एंड क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों ही अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1-1 इक्वल, तो हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ HCl लिखेंगे। वैसे नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड NO3 होता है। तो NO3 मतलब नाइट्रेट होता है, तो इसलिए हम इंटरचेंज करके HNO3 लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2SO4। कार्बोनिक एसिड H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H3PO4। अब बेसेस, कुछ बेसेस का याद रखना होगा, वो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, क्योंकि OH क्या है, पर एक रेडिकल है, तो रेडिकल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो हम 2 लिखेंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अब सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स का एग्जाम्पल है वॉशिंग सोडा, जो हम कपड़े वॉश करने के लिए यूज करते हैं वो होता है वॉशिंग सोडा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, उसके बाद डॉट होगा, डॉट के बाद H2O। बेकिंग सोडा होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और ये हम खाने के लिए यूज करते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है ब्लू विट्रियल, और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। एप्सम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। ग्रीन विट्रियल, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। तो इनसी केमिकल फॉर्मूला याद रखना होगा और नाम याद रखना होगा। अब गैसेस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3। तो देखो जब हम सिर्फ एटम या तो एलिमेंट की सिंबल लिखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एटम या तो हाइड्रोजन एलिमेंट की जब हम सिंबल लिखेंगे तो हम सिर्फ कैपिटल H लिखेंगे। जब हम ऑक्सीजन एटम या तो एलिमेंट की सिंबल लिखेंगे सिर्फ हम कैपिटल O लिखेंगे। पर जब हम गैसेस, हाइड्रोजन गैसेस या तो ऑक्सीजन गैसेस की सिंबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H2O2, नाइट्रोजन की हो जाएगा N2, क्लोरीन की Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया हो जाएगा NH3। ओके, कार्बन मोनोक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन मोनोक्साइड ना मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा NO, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा NO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO2। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिसका नेम याद रखना होगा, क्या क्या एलिमेंट है इसमें और इसका फॉर्मूला, जैसे कि चॉक और मार्बल। चॉक या तो मार्बल में क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। सैंड इसका नाम क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन। अब सिलिकॉन की फॉर्मूला होता है Si एंड ऑक्सीजन होता है O, तो SiO2। ग्लूकोज में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला C6H12O6। केन शुगर, इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला C12H22O11। विनीगर मतलब एसिटिक एसिड, इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला CH3COOH। मिथानॉल, इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इथानॉल, इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। बेंजीन, इसमें होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसका फॉर्मूला C6H6। कॉस्टिक सोडा, इसमें होता है सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। कॉस्टिक पोटास, इसमें होता है पोटेशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला KOH।
रॉक सॉल्ट, इसमें होता है सोडियम एंड क्लोरीन और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब नेक्स्ट है लिथर्ज। लिथर्ज में क्या क्या होता है, लेड होता है एंड ऑक्सीजन होता है और इसका फॉर्मूला होगा PbO। मतलब पीबी क्या होता है, लेड की फॉर्मूला, एंड ऑक्सीजन ओ होता है ऑक्सीजन की फॉर्मूला। तो लिथर्ज की फॉर्मूला होगा PbO। एंड लास्ट जो है वो है यहाँ पर नाइट्रेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या, पोटेशियम नाइट्रेट के आगे पोटेशियम लिख लेना, तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा। और पोटेशियम नाइट्रेट में क्या क्या होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, KNO3, क्योंकि पोटेशियम की फॉर्मूला होता है K, नाइट्रेट तो एक क्या होगा, रेडिकल्स होगा NO3, तो KNO3। तो यहाँ पर नाइट्रेट जो नेम ऑफ द कॉम्पाउंड है उस पर नाइट्रेट नहीं होगा, सिर्फ उसमें होगा पोटेशियम नाइट्रेट और इसका फॉर्मूला होगा KNO3। Okay students, that's all for today. Next day we will learn about the mixture. Okay, thanks for watching.